बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मल्टीपल कॉलम का ग्राफ किस तरह बनेगा बेस ऑन ड्रॉप डाउन लिस्ट। अगर मंथली सेल्स है या क्वार्टरली सेल्स है, अलग अलग कॉलम की, और उसमें टोटल हमारे पास है। अब हमें प्रोडक्ट ऑल के हिसाब से जनवरी की सेल चाहिए, फरवरी की सेल चाहिए, मार्च की सेल चाहिए। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट करने से एंटायर प्रोडक्ट्स का रिकॉर्ड सारा चार्ट में किस तरह से प्रेजेंट होगा, एडवांस ग्राफ ऑप्शन और सेल प्रेजेंट करने का तरीका मैं आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, ठीक है जी, ज्यादा से ज्यादा, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो और ज्यादा से ज्यादा देखने को सीखने को मिलती रही। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल पहले रेडी हुआ है और फिर वो किस तरह से अप्लाई होगा, फॉर्मूले इसमें यूज होंगे। एडवांस चार्ट क्रिएशन के अंदर हम डिफाइन नेम मैनेजर से सोर्स को किस तरह कॉल कर सकते हैं और कौन से एडवांस फॉर्मूले यूज करके हम सोर्स डिफाइन कर सकते हैं, ये सब इसमें सीखने को मिलेगा। ठीक है जी, नॉर्मल ग्राफ बनाने का ऑप्शन नहीं है ये। तो जो इंटरमीडिएट, बिगनर या एडवांस जो भी देख रहे हैं सभी को सीखने को मिलेगा इसके अंदर। ठीक है जी, तो फिर रिक्वेस्ट चाहिए कि आपके लाइक्स भी होने चाहिए ज्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्वार्टरली सेल्स दी हुई है। अब इसमें हमारे पास प्रोडक्ट्स मैंने ट्वाइस के नाम लिखे हुए हैं, क्वार्टर वाइज सेल्स हमारे पास लिखी हुई है। पूरे साल का आपका डाटा है। अब इसको आपसे कहा जा रहा है कि प्रोडक्ट्स की बेस के हिसाब से ऑल क्वार्टर की सेल्स को शो करें चार्ट में। अब यहाँ पर हमारे पास ग्राफ बना हुआ है। अब ग्राफ की मजेदार बात क्या है इसमें कि ड्रॉप डाउन लिस्ट है जिसके अंदर से हम सिलेक्ट करेंगे क्वार्टर वन। तो यहाँ क्वार्टर वन का ऑल सेल्स का डाटा आ गया। अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, खुद ही अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको क्या हो रहा है। क्वार्टर थ्री, तो क्वार्टर थ्री की जो सेल्स है वो। अब इसके साथ आप चाह रहे हैं कि इनके लेवल्स भी हैं, प्रोडक्ट्स की जो अमाउंट है वो भी शो हो जाए। तो राइट क्लिक करेंगे, ऐड डेटा लेवल्स के ऑप्शन में जाएंगे और लेवल्स भी यहाँ पर शो हो जाएंगे साथ साथ। लेवल्स का कलर जो चाहिए, अब जैसे ये फिल कलर डार्क है तो इसको आप व्हाइट कर लें और यहाँ पर व्हाइट कलर के साथ बोल्ड करना है, बोल्ड कर लें। ठीक है जी। अब जो भी होगी यहाँ से वैल्यू आपकी ग्राफ के साथ, और इसमें से एरियल अपनी ईच एंड एवरीथिंग की फॉर्मेटिंग आप अपनी रख सकते हैं। ठीक है जी। अब इसको मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट करा। अब देखें यहाँ पे जो भी हम क्वार्टर से सिलेक्ट करेंगे वैल्यू, इस पे भी राइट क्लिक, कैटेगरी वाइज ये अलग अलग चार्ट हैं तो सबकी इसमें अंदर हमें इस तरह से जो भी कलर सेटिंग करनी है वो हम कर सकते हैं अपनी बोल्ड, और यहाँ से हम करेंगे इसको एरियल ब्लैक। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे वैल्यू के साथ हमारा ग्राफ बना हुआ है। ठीक है जी। और इसको अगर आपको सिंपल करेंसी फॉर्मेट में रखना है, जर्नल फॉर्मेट में रखना है, तो यहाँ से होम से जाके जर्नल वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये सारी वैल्यू आपकी जो आ रही है, इसको आप ये इनसाइड है सेंटर तो कहीं कम हो रही है तो ये आउटसाइड, तो आप इसको आउटसाइड भी शो कर सकते हैं। ठीक है जी। ये जो लेवल्स होते हैं इसकी कंप्लीट फॉर्मेटिंग वगैरह पहले भी मैंने अपने शामिल यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे और मजीद इसके अंदर भी कवर करेंगे। तो अभी फिलहाल में सिंपल जो मेन चीज़ थी वो हमारी चार्ट को प्रेजेंट करने का ऑप्शन है, वो हमें कवर करना है इसके अंदर। और अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि डाटा के अंदर अगर हम इस तरह से चार्ट बनाना है अलग अलग मल्टीपल कॉलम का और बेस और ड्रॉप डाउन के साथ उसको शो करना है तो ये किस तरह से होगा। अब ये टोटल करा तो मैंने ऑल वाली जो वैल्यू होगी टोटल की ये सारे इस कॉलम में ऐड हो जाएंगी। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें मैं माउस ला रहा हूँ तो इसके अंदर भी अमाउंट लिखा हुआ शो हो रहा है। 0.1 का जो टोटल है 3647 अमाउंट वैल्यू। ठीक है जी। तो ये किस तरह से सारा काम हो रहा है ये अब इसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है जी। अब समझ में आ गया वो करना क्या है और कैसे होगा, अब ये सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ड्रॉप डाउन बनाने का तो पता ही है, डेटा मेन्यू में जाएंगे हम, डेटा वैलिडेशन में, जिस सेल में हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है जिन हेडिंग्स की वो हम सिंपली कॉल करेंगे यहाँ पे। अब मेरे पास हेडिंग के बेस के हिसाब से मुझे यहाँ पे ड्रॉप डाउन में ऐड करने नाम, तो आपका जो भी डाटा अगर मंथ के नाम है, कोई स्टूडेंट का रिजल्ट है या सब्जेक्ट्स के नाम है, कोई सेल का डाटा है, यहाँ पे आपके एम्प्लॉयज के प्रोडक्ट्स के नाम है, तो वो आप यहाँ ड्रॉप डाउन में लिख लेंगे जिसकी बेस के हिसाब से उनकी पूरे कॉलम की डिटेल को इसके अंदर देखना है। तो मेरे पास क्वार्टर है, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर, क्वार्टर, टोटल मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना ली इसकी। ठीक है, इन नामों की ओके कर दिया। अब जिस सेल में क्लिक होता है उस सेल में आपकी ड्रॉप डाउन बन जाती है इस तरह से। अब इसको चार्ट से किस तरह से प्रेजेंट करना है, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, डिलीट। ठीक है जी, जीरो हो गया। और कुछ जो मैंने बताया था नाम फॉर्मूला में हम डिफाइन नेम मैनेजर से जाकर ये कॉल करेंगे, इसको भी मैं यहाँ से लिस्ट को डिलीट कर रहा हूँ, फिर जीरो से बताऊंगा आपको। ठीक है जी। क्लियर करने के लिए जो भी डिफाइन नेम में लिस्ट रेंज हमने बनाई हुई होती है उसको क्लियर करके डिलीट कर सकते हैं हम यहाँ से। अब ये जीरो हो गई है। ठीक है जी। अब इसमें हमें क्या करना है, तीन लिस्टें क्रिएट करनी है।
फर्स्ट हमें सबसे पहले इसको एक डिफाइन करना है नेम, जिस सेल में हमारी ड्रॉप डाउन बनी हुई है। अब इसको यहाँ क्लिक करा और इसको डिफाइन हम यहाँ से करेंगे। K6 सेल है और K6 सेल को मैं यहाँ पर दे रहा हूँ चार्ट टाइटल का नाम। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन जो नाम डिफाइन आप दे रहे हैं उसको याद रखना है, ताकि हम आगे फॉर्मूले में उसको कॉल करें तो हमें याद रहे कि किसको हमने किससे डिफाइन किया हुआ। तो मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो चार्ट टाइटल के नाम से डिफाइन कर दी। ठीक है जी, ये लिखने के बाद क्लिक आपका उस सेल में होना चाहिए जिसे डिफाइन कर रहे हैं लाजमी, या जो रेंज होगी जिसे हमें डिफाइन करना है वो हमारी क्लिक होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इंटर प्रेस करा और इंटर प्रेस करने के बाद अब एक सेल में मैं आऊँगा और इसकी कंडीशन बनाऊंगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, ये जो डाटा है ये टेबल में कन्वर्ट हुआ हुआ है। टेबल में जब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो नॉर्मल रेंज नहीं आती। जैसे मैं इक्वल के बाद यहाँ क्लिक करूँगा तो ये n और इसका रो नंबर दे देगा 6 रो है ये। ठीक है जी, लेकिन जब हम चार्ट में कोई इक्वल के बाद सिलेक्शन बनाते हैं तो ये उसके हिसाब से उसकी हेडिंग, हेडर और फिर उसकी कॉलम की हेडिंग बताता है ये आपको। तो चार्ट में ये थोड़ी सी कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए अलग से मैंने समझाया है उसको। अब हमें इसमें फॉर्मूला यूज करना है, इस हेडिंग के अंदर जो सिलेक्शन बनेगी उस हिसाब से इस कॉलम की वैल्यू को हमें शो करना है। ठीक है जी, तो हम इसके लिए इफ कंडीशन लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर हमारी ये वैल्यू जो हमने डिफाइन करी थी किससे करी थी, अभी मैंने आपको बताया, जिससे भी हम नाम डिफाइन करेंगे याद होना चाहिए चार्ट टाइटल। ठीक है जी, यहाँ देख लें अच्छी तरह से, चार्ट टाइटल ही खुद ही आएगा, इसको टैप दबा दें, ये सिलेक्शन बन गई, यानी इस सेल की बात हो रही है। ठीक है जी, अब करना क्या है, यहाँ देख लें तो फॉर्मूला बार में यहाँ ये इंटर होकर नीचे हो रहा है। इस सेल के अंदर अगर बराबर वैल्यू होती है इन्वर्टेड कॉमा, फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या होगी, यहाँ पे क्या हो सकती है, Q1। तो यहाँ पे मैंने टाइप करा QTR स्पेस 1। सेम इसी तरह से लिखना है। ठीक है, जो हेडिंग्स होंगी आपकी, मेरी ये क्वार्टर की है तो मैं ये क्वार्टर लिख रहा हूँ, लेकिन लिखना उसी तरह से स्पेसिस के साथ और सेम एग्जैक्ट स्पेलिंग के साथ, कॉमा। तो क्या होना चाहिए, अगर ये वैल्यू बराबर चार्ट टाइटल होती है, यानी इस सेल में Q1 होती है, तो क्या होना चाहिए, तो हमारा ये सेल डिफाइन कॉलम होना चाहिए। तो इसको सिलेक्ट करेंगे हम यहां से लेके नीचे तक। ठीक है जी, अब टेबल हेडिंग्स को भले यूज नहीं कर रहे हैं, दोबारा मैं इसको समझा देता हूँ। यहाँ से Q1 अगर होगी ड्रॉप डाउन में तो क्या आना चाहिए, शो होना चाहिए ये वाली हेडिंग। अब यहाँ से लेके एंड तक आप सिलेक्शन बना लें। यह आ गया टेबल सेल, ये टेबल सेल्स है, इस टेबल का नाम टेबल सेल्स है। और उसमें जब Q1 होगा तो क्या डाटा शो होना चाहिए, यहाँ पर जिस सेल में हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, अभी हम कंडीशन ही दे रहे हैं, तो Q1 की रेंज को शो करें। अब सेम इसी तरह Q2, Q3, Q4 और टोटल आएगा। तो ये अभी 1 टाइम हो गई, 2, 3, 4, 3 दफा अभी और इसी तरह कंटिन्यू करना है। तो चार्ट टाइटल इफ से इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C, कॉपी और कॉमा के बाद एक दफा कंट्रोल V पेस्ट, कंट्रोल C कॉपी हुआ हुआ है, जितनी दफा चाहे पेस्ट कर सकते हैं, कॉमा एक दफा और पेस्ट, कंट्रोल V, फिर कॉमा एक दफा और पेस्ट, कंट्रोल V। अब Q1 के बाद सेम रिजल्ट आएगा, कॉपी पेस्ट है क्योंकि, तो यहां पर हम 2 कर देंगे। Q2 पे क्या होना चाहिए, टेबल सेल्स के अंदर Q2 का कॉलम आना चाहिए। तो यहाँ पे Q2 हो गया, देखें सिलेक्शन बनी हुई आ गई, 2 जैसी करा। एक और दफा देख लें, अब जैसे मैं 3 करूंगा तो ये भी सिलेक्शन में आ जाएगा। अब Q3 में जब हम आएंगे तो इसमें Q3 का कॉलम आना चाहिए। जैसे मैं 3 करूंगा ये सिलेक्शन भी आ जाएगी हमारे पास, चेक करें, देखिए 3 की कॉलम की रेंज भी आ गई। अब इसी तरह सेम कोई गलती नहीं होगी यहाँ पे, इसी तरह आपको कंटिन्यू करना। 4, अब इसकी ये वाली 4 की सिलेक्शन भी आ जाएगी, Q1 की जगह 4 हो जाए। ठीक है जी, हो गया, 1, 2, 3 चारों सिलेक्ट हो गए। आखिरी कंडीशन क्या बनेगी, ठीक है जी, कॉमा के बाद वैल्यू इफ फॉल्स है, वैल्यू ऑफ ट्रू में आ गई सारी कंडीशन। अब कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, वैल्यू ऑफ फॉल्स में या तो टोटल होगा फिर एंड के अंदर। ठीक है जी, तो एंड में हमें क्या करना होगा, इसको एक और कंडीशन को हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे, कंट्रोल V। अब यहाँ पर हम बराबर क्वार्टर की जगह लिखेंगे टोटल, और टोटल होगा तो हमें क्या चाहिए, ये वाली हेडिंग चाहिए टोटल की। तो हम यहाँ पर जाएंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, आखिरी वाली कंडीशन में।
टोटल बराबर और टोटल की कॉलम की वैल्यू यानी ग्राफ में शो हो जाए। अब ये हो गई सारी कंडीशन, वैल्यू इफ ट्रू, ठीक है जी। लास्ट में वैल्यू फॉल्स में क्या हो जाए, ब्लैंक। तो 2 इन्वर्टेड कॉमा दे दिया, जितनी इफ कंडीशन है उतने ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे। एक दफा हमने टाइप करी है, 5 दफा कॉपी पेस्ट हुई है, 1 2 3 4 5 टाइम आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। और ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं अभी सिंपल सेल में, तो अभी इसका कोई मकसद नहीं है, ठीक है जी। अभी आप समझ रहे होंगे पता नहीं क्यों लगा रहे हैं इधर, तो अभी फिलहाल इसी तरह से ध्यान से अगर पूरा फॉर्मूला आपने देखा है तो इसको एंटर कर दें यहाँ पे, ठीक है जी। अब यहाँ पर एंटर करने के बाद अब इसका फॉर्मूले का असल काम जो होगा वो क्या है वो देखें, चेक करें। अब इसका असल काम ये है कि हमें इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है, सेल से कंट्रोल सी करना है, एंटर करना है, ठीक है जी। और एंटर करने के बाद ठीक है जी, यहाँ से इसका कुछ नहीं करना है, डिलीट हो जाएगा ये अभी, ठीक है। बस इसको कॉपी करें आप यहाँ से, कॉपी करने के बाद आपको जाना है नेम मैनेजर, फॉर्मूला मेन्यू में, और यहाँ पर आपको न्यू में जाना है, और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके इस फॉर्मूले को कंट्रोल वी करना है, कॉपी एंड पेस्ट। ये देखें पूरा फॉर्मूला आ गया। अब ध्यान रखने वाली बात ये कि यहाँ पर इसका नाम आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर नाम जो भी आप देंगे मैंने फिर क्या है उसका ध्यान में रखना है, जो भी नाम आप रखेंगे, चार्ट सेल्स, स्पेस नहीं होनी चाहिए इसलिए मैंने अंडर स्कोर यूज किया, चार्ट सेल्स, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे जो भी सेल सिलेक्ट होगी अभी यहाँ पे वो आ जाएगी। अभी ये सिलेक्ट ओके कर देते हैं हम इसको। अब 2 चीजें हो गई, अब तीसरी चीज इसके अंदर क्या करनी है, यहाँ से अब इसका काम भी खत्म, डिलीट मार देते हैं इसको, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पर टोटल सिलेक्ट करो, टोटल वाली रेंज आ रही थी, अब मैं यहाँ पे Q1 सेलेक्ट करूंगा और इसमें जाकर चेक करता हूँ इसको, चार्ट सेल एडिट, तो यहाँ पे टोटल Q1 वाली सेल सेलेक्ट हो रही है, ठीक है जी। बिल्कुल सही है, यानी जो काम हमने स्टेप अभी किए हैं कंप्लीट बिल्कुल सही चल रहे हैं सारे स्टेप्स, सही है जी। अब उसके बाद तीसरा ऑप्शन इसके अंदर हमें प्रोडक्ट्स को भी कॉल करना है, तो प्रोडक्ट्स के लिए हम प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ऑल कॉलम प्रोडक्ट्स, ठीक है जी, फर्स्ट से लेके लास्ट सेल तक, और यहाँ पर इसको डिफाइन कर देंगे, सिलेक्शन रेंज बनाएंगे, यहाँ पे इसको डिफाइन कर देंगे प्रोडक्ट और एंटर, ठीक है जी। अब ये तीनों डिफाइंड लिस्ट हो गई हमारी। फर्स्ट जो बनी है वो हमारी चार्ट सेल्स, चार्ट टाइटल और प्रोडक्ट्स। अब हमें क्या करना है, इसका सिंपल ग्राफ बनाना है। ग्राफ में इनको किस तरह से कॉल करना है अब ये देखें टेक्निक, ठीक है जी। और वीडियो अच्छी लग रही है, स्टेप समझ में आ रहे हैं, जिस तरह मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो तरीका सही है तो अपनी फीडबैक से जरूर आगे किया करें, कमेंट करके बताया करें और वीडियो को लाइक भी जरूर किया करें, ठीक है जी। अब इसके साथ हमें ग्राफ बनाने के लिए इंसर्ट में जाना है, टाइटल में जाना है, यहाँ पे ये सेकंड वाला 2D बार चार्ट में ले रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ सिलेक्ट नहीं है, ठीक है जी। कोई भी रेंज में हमारे पास कुछ सिलेक्ट नहीं, खाली सेल के ऊपर जाकर मैं ये चार्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये ब्लैंक आ गया। अब ब्लैंक आने के बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ये रेंज, ठीक है जी, जहाँ पे आपको चार्ट बनाना है, और फिर इसको फुल जहां तक इसको शो करना है वहां तक आप इसको ऐड कर लें। अच्छी सी फॉर्मेटिंग, कलर अपनी रख सकते हैं आप, थीम वगैरह जो भी आपको चाहिए, ठीक है जी। अब इसके अंदर इसकी एंट्री करनी है हमें, और एंट्री इस हिसाब से करनी है जो ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट हो उसका ग्राफ यहाँ पर आना चाहिए। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, जब खाली चार्ट भी अगर हम बनाते हैं तो उसकी रेंज को ऐड करने के लिए अलग से इसके मेन्यू आ रहे होते हैं, चार्ट डिजाइन और फॉर्मेट। एक तो ये तरीका होता है कि हम फर्स्ट डाटा सेलेक्ट करके चार्ट पे क्लिक करेंगे तो चार्ट हमारा डायरेक्ट शो हो जाता है इसके अंदर, और एक तरीका होता है खाली आप चार्ट ग्राफ का एरिया डिफाइन चार्ट बनाएं और उसमें रेंज अलग से ऐड करने के लिए इसके ऑप्शन में जाएं, चार्ट डिजाइन और सिलेक्ट डाटा में चले जाएं। सिलेक्ट डाटा में जाएंगे, ऐड ऑप्शन आएगा, ऐड ऑप्शन में आ जाए, यहाँ पे सीरीज नेम अगर देना है दे दें, नहीं देना तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पे हटा दें। अब इधर स्टेप जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से देखें, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको यहाँ से हटाएं और शीट के नाम पे क्लिक कर दें, सेल्स डाटा, ठीक है जी, ये लिखा हुआ आ गया। अब इसके साथ हमें क्या डिफाइन करना है, फर्स्ट हमें यहाँ पर नेम चाहिए, यानी चार्ट में जो शो होना चाहिए वो नेम आना चाहिए। तो यहाँ पर हम जो डिफाइन नेम हमने किया हुआ है लिस्ट, वो किसी भी ऑप्शन में कॉल करने के लिए F3 का बटन प्रेस करेंगे तो वो लिस्ट के जो ऑप्शन होते हैं डिफाइन वो इधर इस विंडो में अलग से आ जाते हैं पेस्ट।
तो आपको क्या चाहिए यहाँ पे, प्रोडक्ट्स जो हमने डिफाइन करी थी वो प्रोडक्ट के नाम से करी थी, कॉलम एंटायर। तो यहाँ पर सेल्स डेटा शीट के अंदर हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट्स। ओके ओके, ठीक है जी। अब ये कुछ इस तरह से आ रहा होगा, इसको अगर स्विच करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से आने के बाद आप दोबारा इसमें जाएं एक दफ़ा, और यहाँ से आप जाएंगे, इसको अगेन इस स्टेप को फॉलो करके क्लिक करेंगे, F3 करेंगे और प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड। ओके, अभी दोनों देखें, एक इसमें आ गया ये एडिट, और ये आ रही होगी लास्ट। अब इसको आप यही करिएगा, इसको दोबारा से डिस्क्रिमिनेशन साइन से सिलेक्ट करेंगे और F3 करके प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, ओके कर देंगे और यहाँ से इस वाले को रिमूव कर दें। अब आ गया, फिर देख लें, एडिट कर लें, प्रोडक्ट डिफाइन हो गई, प्रोडक्ट डिफाइन हो गई। बस ये हमें इसके अंदर चाहिए थी। जैसे ओके करेंगे, देखें यहाँ पर हमारे पास लिस्ट के नाम भी ऐड हो गए। एक दफा दोबारा आपको सिलेक्ट करके ये स्टेप जिस तरह मैंने बताया इसी तरह से आपको करना पड़ेगा। अब इसके बाद सेकंड एंट्री हमें क्या चाहिए, जो सिलेक्ट ड्रॉप डाउन से होगा उसका क्वार्टर का सेल्स रिकॉर्ड चार्ट में चाहिए। तो इसको भी हम दायरे मैनुअल सिलेक्ट नहीं करेंगे, अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक और सीरीज ऐड करनी पड़ेगी इसके अंदर। ऐड ऑप्शन में जाएं, अब इसकी जगह यहाँ पर बैक स्पेस, शीट का नाम क्लिक और यहाँ पर F3, और कौन सा फॉर्मूला था, इफ कंडीशन जो हमने चार्ट सेल से डिफाइन किया था उसको सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा, जो हमने यहाँ पे रेंज चार्ट टाइटल डिफाइन करी थी, जब वो चार्ट टाइटल सिलेक्ट होगा Q1, तो ये क्या करेगा, चार्ट सेल्स जो हमने डिफाइन की थी Q1 की सेल्स को शो करेगा प्रेजेंट ग्राफ के अंदर। तो ये तरीका होगा इसका अप्लाई करने का। बस आपको यहाँ पर वही F3 करना है, चार्ट सेल जिसमें इफ कंडीशन हमने लगाई थी और चार्ट सेल डिफाइन करी थी वो सिलेक्ट करेंगे और ओके। ओके करने के बाद अब यहाँ पर अगर हम चेक करें तो देखें ग्राफ हमारा आ गया, Q2 यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, बस ओके कर दें यहाँ पे। अब जैसे ही ओके कर दिया हमने, फॉर्मेटिंग अब आप देख लें किस तरह चाहिए आपको, कौन से कलर रखने, यहाँ से सिंगल क्लिक करेंगे। एक तो बने बनाए चार्ट डिजाइन मेन्यू में भी आप ये फॉर्मेट वगैरह अपने देखें इस तरह के सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे नीचे कलरफुल आ रहे होंगे, जो भी आपको अच्छा लगे, या फिर अपने कलर करेक्शन करने हैं तो आप यहाँ से भी जाके अपनी कलर करेक्शन सेटिंग कर सकते हैं। Q2 सिलेक्ट है तो Q2 की रेंज को डिफाइन कर रहा है, यहाँ पे आप चेक कर लेते हैं Q1, तो इस तरह से Q1 की वैल्यू को शो कर रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है, ये रिवर्स ऑर्डर में चाहिए हमें। जैसे ये बॉटम टू टॉप हो रहा है, तो मुझे टॉप टू बॉटम करना है, तो यहाँ एक्सिस लेवल के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है कैटेगरीज इन रिवर्स ऑर्डर। इसके अंदर आप लास्ट वाले ऑप्शन में आएंगे एक्सिस, और यहाँ पर आकर एक्सेस ऑप्शन में यहाँ पे आप चले जाएंगे कैटेगरी इन रिवर्स ऑर्डर। और अब आ जाती है इनकी कलर करेक्शन की बारी। कलर करेक्शन के लिए हमें क्या करना है, सिलेक्ट, अपने बने बनाए कलर चाहिए, चेंज चार्ट कलर यहाँ से करिए, होम से जाइए, होम से जाकर आप यहाँ से भी अपने कलर को डिफाइन कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे Q2 अलग अलग सारे कलर आप कर सकते हैं। सेम कलर चाहिए तो स्टेप को आपको इसी तरह फॉलो करना है। फिर चार्ट 3 क्लिक, स्टेप, फिर चार्ट 4, फिर यहाँ पे वैल्यू। अब यहाँ पे एक ही वैल्यू है इसलिए एक ही वैल्यू शो हो रही है। अगर आप और मजीद एंट्री कर देते हैं यहाँ पे तो फिर ग्राफ की वैल्यू ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है जी, फिर हर उसकी एंट्री करेंगे तो उसी हिसाब से आपका चार्ट बनकर आएगा। ये देखें, ठीक है जी। तो जिस तरह की जैसी इंट्रीज होंगी उस हिसाब से आपके ग्राफ की वैल्यू बनी आएंगी। अब टोटल की वैल्यू आएंगी, उसमें भी कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है जी, फॉर्मेट वगैरह अच्छा सा अपना अप्लाई करें। और यहाँ पे जो चार्ट कलर आ रहा है को वाइट रखना है तो वाइट रख लें, अगर इसी कलर का थीम का रखना है तो यहाँ से फॉर्मेट मेन्यू में शिफ्ट फिल में जाके ये कलर मैं ले रहा हूँ, सेम कलर के स्टाइल में आ जाएगा। ये हमारी ड्रॉप डाउन बन गई। उसको अलाइन सेंटर वगैरह करना है, बड़ा करना है फॉन्ट्स को, यहाँ से अच्छा सा कोई फॉन्ट वगैरह अप्लाई करें इसके लिए। ठीक है जी, अब देखें सारा काम कंप्लीट हो गया। अब सिंपल आपको क्या करना है, सिर्फ ग्राफ से वैल्यू सिलेक्ट करनी है और यहाँ ऑटोमेटिक डाटा चेंज होता रहेगा। और इसकी जो वैल्यू आ रही है इसको भी अगर आपको कम ज़्यादा करना है, यहाँ पे राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा सीरीज। अब जैसे ये जो है इसको बढ़ानी है थोड़ी, इसकी थिकनेस को गैप विथ कम कर दे तो ये बड़ी भी हो सकती है इसी तरह। ठीक है, और इसी तरह ओवरलैप करनी है, ओवरलैप भी कर सकते हैं। आप देखें ग्राफ हर चीज़ की यानी आप सेट अपने हिसाब से सेटिंग को ऐड कर सकते हैं यहाँ पे।
बाकी लेबल्स वगैरह का मैंने बता दिया, तो राइट क्लिक करेंगे, ऐड लेबल्स करना है, यहाँ पे लेबल्स ऐड हो जाएंगे आपके। और लेबल्स को आपको जहाँ पे भी चाहिए उसको क्लिक कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे फॉर्मेट डेटा लेबल्स, और यहाँ पर हमारे पास इसमें ऑप्शन आता है साइज एंड प्रॉपर्टीज या लेबल। इसी में जाएंगे, वर्टिकल अलाइनमेंट, आउटसाइड, इनसाइड के ऑप्शन ऐड कर सकते हैं हम। देखिए इनसाइड, इनसाइड बेस, सेंटर, तो ये सारे इसके ऑप्शंस हैं। यहाँ से आप अपनी रीसेट करना है, रीसेट कर लें वैल्यू को। बाकी कलर वगैरह और मज़ीद अच्छी चीज़ें जो आपको बेहतर लगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। फ़ॉन्ट्स को बढ़ाने हैं तो फ़ॉन्ट को बढ़ा लें अपने। ठीक है जी, इसके कलर को चेंज करना है, कलर को चेंज कर लें। जो मेन था मेरा वो इसके अंदर मैंने कवर कर लिया, जो ऑप्शन आपको समझाने थे। तो होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, ग्रुप्स के अंदर दूसरों के साथ सोशल मीडिया के, और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह किया करें। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।